हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आपने अपनी जेई की कट ऑफ को देख लिया होगा और ब्रांच वाइज भी आपने अपनी सेपरेट कट ऑफ को देख लिया होगा। सेपरेटली जो ब्रांच वाइज यहाँ पे कट ऑफ यूकेपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई है वो आपने देखा होगा काफ़ी हाई है, लेकिन यहाँ पे बावजूद इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें देखकर आपको ये लगेगा कि यार भले ही कट ऑफ यहाँ पे हाई रही है लेकिन हमारा सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे जो सेपरेटली ब्रांच वाइज कट ऑफ यूकेपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई, जिसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ यहाँ पे पब्लिश की गई है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, पहला। लेकिन बावजूद इसके जो सेपरेटली कट ऑफ यहाँ पे, बावजूद इसके जो कंबाइन रूप में यहाँ पे कट ऑफ यूकेपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की कंबाइन वो काफ़ी कम है। उसके बाद आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइन रूप से वो काफ़ी कम है। और एक आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की जो यहाँ पे कट ऑफ पब्लिश हुई है वो काफ़ी कम है। देखिए यहाँ पे यूकेपीएससी में कुछ पोस्ट ऐसी थी जो कंबाइन रूप में थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल थे, जिसमें आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों एलिजिबल थे। और कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें चारों के चारों कैंडिडेट एलिजिबल थे, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वाले चारों कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो उनके आधार पर भी जो कंबाइन रूप से था यहाँ पे, जो कंबाइन रूप से ब्रांच जिसमें एलिजिबल थी, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग से कट ऑफ पब्लिश की गई है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेपरेटली कट ऑफ निकाली गई है, बावजूद इसके भी यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा जो कंबाइन रूप से यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा कट ऑफ पब्लिश की गई है। तो आपको ऐसी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार इस वीडियो से यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपको यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो कट ऑफ अभी पब्लिश की गई यूकेपीएससी के द्वारा, ये आपकी मिनिमम कट ऑफ है। मतलब कट ऑफ ये आपकी मिनिमम है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा उस टाइम कट ऑफ आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो ये तो अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि 2 गुना अभ्यर्थी आयोग के द्वारा बुलाए गए हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम सिविल वाले कैंडिडेट के बारे में। हम यहाँ पे चार कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जर्नल की कट ऑफ है वो 630.41। यहाँ पे जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 630 है, मिनिमम कट ऑफ 630 है। अब जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो उस टाइम आपको यही कट ऑफ हाई मिलेगी, क्योंकि जितनी सीटें है सिलेक्शन उतने ही कैंडिडेट का होना है। ठीक है, तो अभी तो ये मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी में आपका 574.83। उसके बाद आपका यहाँ पे एसटी में है आपका 596.29। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में आपका 603। तो यहाँ पे जो आपका जर्नल और ओबीसी में डिफरेंस है, यहाँ पे 27 नंबर का लगभग डिफरेंस है। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो जर्नल और ओबीसी वाली जो कैंडिडेट होते हैं, जर्नल और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होते हैं, सामान्यतः इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, पर इस बार यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बार जो अनुसूचित जनजाति है सिविल में, उनकी कट ऑफ एससी वाले कैंडिडेट से ज़्यादा है और एससी वाले कैंडिडेट की कट ऑफ उनसे कम है। महिलाओं की देखा जाए जर्नल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 540 लगभग उनकी यहाँ पे कट ऑफ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिविल की कट ऑफ है। आगे हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे, यहाँ पे कंबाइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाकी सेपरेटली कट ऑफ आपने यहाँ पे देखी ली होगी। जैसे आपका मैकेनिकल में जो जर्नल वाले कैंडिडेट है उनका देखिए 697, यानी कि अभी ये मिनिमम कट ऑफ है। इसके बाद तो 700 क्रॉस करेगी। ये जो मैकेनिकल वालों की जो यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हो, ये 700 क्रॉस करके आपको मिलेगी, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितनी सीटें सिलेक्शन उतना ही होना है, तो 700 क्रॉस कर जाएगी ये आपकी मैकेनिकल में जर्नल वालों की। वहीं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी वाले कैंडिडेट 610। ठीक है, ये भी आपको कट ऑफ बढ़ी हुई मिलेगी। ऐसी प्रकार से एसटी में 514। देखो यहाँ पे मैकेनिकल में आप एससी और एसटी में कितना बड़ा डिफरेंस है, 610, और वहीं एसटी में आपका 514 यहाँ पे कट ऑफ रही है, और ओबीसी में 639। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ओबीसी में 639 है। तो ये जितनी कट ऑफ यहाँ पे दिखाई गई है फाइनल रिजल्ट के बाद ये कट ऑफ आपको यहाँ पे बढ़ी हुई मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं आप, जर्नली जो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच होती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल में इसका 679.08 यहाँ पे इनकी कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे एससी में आपका 634 लगभग, उसके बाद एसटी में आपका 629 लगभग, ओबीसी में आपका 669 लगभग यहाँ पे कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
एग्रीकल्चर में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल में 532 लगभग है और ओबीसी में 370 यहाँ पे लगभग है। देखिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे एग्रीकल्चर में है। जनरल में आपका 532 और वहीं ओबीसी में आपका 370 पर कट ऑफ यहाँ पे रुक गई है। देखिए इस कट ऑफ के जो हाई रहने का रीजन है वो ये भी है कि इस बार इंटरव्यू नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जब इंटरव्यू होता था तो इंटरव्यू में लगभग 3 से 4 गुना कैंडिडेट को आयोग कॉल करता था, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाता था। तो जब 3 से 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था तो कट ऑफ इससे कम चली जाती थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता था तो जितनी सीटें है उतनी सिलेक्शन होना है, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम भी कट ऑफ हाई जाती थी फाइनल रिजल्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब ये कट ऑफ मिनिमम है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जब इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में आयोग 3 से 4 गुना कैंडिडेट को बुलाता था, तो उसी हिसाब से क्या होता था कि जो आपकी कट ऑफ थी वो कम दिखती थी, कम आती थी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में अपीयर होते थे। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता था तो वही कट ऑफ आपको बढ़ी हुई मिलती थी। अब यहाँ पे कंबाइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। आप यहाँ पे देखिए जर्नल में यहाँ पे जो कट ऑफ रही है कंबाइन रूप से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 563 लगभग रही है। आप देखिए सेपरेटली जो कट ऑफ पब्लिश की गई है मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की कंबाइन रूप में, उससे कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे रही है। जर्नल में आपका 563 है, महिलाओं की वहीं 491 है। उसके बाद एससी में आपका यहाँ पे 558 लगभग और एसटी में आपका 525 लगभग और ओबीसी में 556 लगभग यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कंबाइन रूप से कितनी कम कट ऑफ है, तो आपको सिलेक्शन मिलेगा इस अकॉर्डिंग भी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जो आपकी सेपरेटली कट ऑफ प्रिपेयर की गई है वो बात एक अलग है, वो उसके हिसाब से की गई है जिसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई थी वो केवल आपकी सेपरेटली ब्रांच वाइज थी। सेपरेटली ब्रांच वाइज जैसे मैकेनिकल वाले एलिजिबल, मैकेनिकल वालों की जैसे आपका सिंचाई विभाग में अलग से पोस्ट थी कि इतने, जैसे मैकेनिकल वालों की सपोज दैट एग्रीकल्चर, मैकेनिकल वालों की जैसे इरिगेशन में मान लें 20 पोस्ट है, केवल मैकेनिकल की 20 पोस्ट है, ठीक है, तो वो अलग से सेपरेटली है। अब कुछ पोस्टें ऐसी थी जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये कट ऑफ प्रिपेयर की है, तो आपको सिलेक्शन मिलेगा इसके हिसाब से, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिसमें वो पोस्ट जिसमें आपकी तीनों ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल, इसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसमें देखिए आप जनरल में 565 लगभग कट ऑफ है। उसके बाद एसटी में आपका यहाँ पे 548 लगभग है और ओबीसी में आपका 556 कट ऑफ है। यानी कि वे पोस्ट जिसमें तीनों ब्रांचें एलिजिबल थी, यहाँ पे देखिए कंबाइन रूप से कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे पब्लिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस सिलेक्शन मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कंबाइन पोस्ट है उनमें कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद हो सकता है ये कट ऑफ आपको बढ़ी हुई मिले, ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई मिलेगी जब आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद वे पोस्ट जिनमें चारों ब्रांच एलिजिबल थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर, इसमें आपका जनरल में 556 लगभग और आपका एसटी में आपका 535, एससी में आपका 535 और आपका एसटी में 532 और ओबीसी में आपका लगभग 547 यहाँ पे कट ऑफ पब्लिश की गई है। तो ये आपकी ये पोस्ट है जो कंबाइन रूप से यहाँ पे जैसे आपकी ये आपकी वो कट ऑफ है, उन पोस्ट के लिए कट ऑफ है जहाँ पे आपकी ब्रांच कंबाइन रूप से एलिजिबल थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे इसकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये कट ऑफ आपको ऑटोमेटिकली बढ़ी मिलेगी। ये बात अभी हम आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकेपीएससी ने यहाँ पे सीएल नंबर 2 में लिखा हुआ है, एकल पदों के सापेक्ष कट ऑफ मार्क्स अभ्यर्थियों के मूल्यांकों तथा संयुक्त पदों के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, संयुक्त पदों के सापेक्ष स्केल्ड मार्क्स के आधार पर जारी किए गए हैं, ठीक है। एक तो मूलांकों के, दूसरा संयुक्त पदों के सापेक्ष स्केल्ड मार्क्स के आधार पर जारी किए गए हैं। देखो जो आपकी पोस्ट ऐसी थी जिसमें केवल और केवल आपका सेपरेटली ब्रांच एलिजिबल थी, जैसे आपका एग्रीकल्चर में मैकेनिकल वाले की पोस्ट सेपरेट थी, ठीक है, उसके बाद सिविल वालों की सेपरेट थी, उसके बाद ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ब्रांच ऐसी थी जिसमें सेपरेट आपकी ब्रांच एलिजिबल थी। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें कंबाइन रूप से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एग्रीकल्चर ये एलिजिबल थी, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे कट ऑफ पब्लिश की गई है। तो सिलेक्शन आपको मिलना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।